दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। आधी रात को यात्रा। चूंकि ऊटी में नवंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, उस रात बेहद ठंड थी। सिटी वेलिंगटन के बस टर्मिनल में स्थानीय सिटी बस मई मेट्रोपॉलिटन की अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए तैयार थी। जब बस टर्मिनल से बस रवाना हुई तो बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। लेकिन जब बस रुकी तो एक एक कर सभी सभी हथियारबंद बंद होकर जाने लगे। ऐसे में सब अंतिम शहर जाने के लिए सिर्फ 7 पड़ाव और बचे। जब उस बस में कोई नहीं, उस बस में एक ड्राइवर जो करीब 40 साल का था और बस कंडक्टर एक युवक था। बस का प्रबंधन तमिलनाडु के स्थानीय राज्य परिवहन द्वारा किया गया। उसी रात बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस उस रूट पर अकेली जा रही थी। उस सर्द रात में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर और बस कंडक्टर ही जा रहे थे। अभी बस स्टॉप पर रुकती है, वहाँ कुल 4 लोग बस में सवार हुए। उनमें से एक 19 वर्षीय युवती दर्शनी भी थी। एक युवा जोड़ा जिसकी उम्र 20-25 साल थी और दर्शनी के स्कूल के सहपाठी आर्यन। तो बस उस स्टॉप में कुल 4 लोग सवार थे। अब उस बस में ड्राइवर कंडक्टर को मिलाकर कुल 6 लोग सवार थे। बस में चढ़ते ही दर्शनी बीच की सीट पर बैठ गई। आर्यन उसके सामने बैठ गया। वे युवे जोड़े ड्राइवर की सीट के पीछे बैठे। हम सब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए केवल 6 स्टॉप पीछे थे। क्योंकि बस उस रूट की आखिरी बस है, इसलिए बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बहुत ठंड थी और लगातार बर्फ़ गिर रही थी। सड़क पर कार, ट्रक और यहाँ तक कि मानव तस्करी जैसे वाहन नहीं है। केवल वही बस उस सड़क पर अकेली चल रही थी। क्योंकि बस में कम लोग थे, इसलिए पूरी बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, क्योंकि जिस इलाके में बस चल रही थी वह घने जंगल और कई तीखे मोड़ों बस के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब बस घने जंगल और तीखे मोड़ों से गुजर रही थी तो अचानक बस ड्राइवर के मन में ख्याल आया, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आमतौर पर इस समय कोई यात्री नहीं होगा, लेकिन आज इनमें से इतने सारे क्यों हैं? ये कौन है? वे बस स्टॉप के बजाय बीच सड़क पर क्यों खड़े? वह मुंह में बड़बड़ाने लगा। जब युवा कंडक्टर ने उसे बड़बड़ाते देखा तो उसने सड़क के सामने देखा। वहाँ 2 लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रुकने का इशारा कर रहे थे। दरअसल अब यह ड्राइवर की मर्जी है कि वह बस को रोके या नहीं, क्योंकि वह बस स्टॉप पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर खड़े हैं। लेकिन बाहर ठंड के मौसम के कारण वह रास्ते से बाहर की आखिरी बस है। मान लीजिए कि अगर उनकी बस छूट जाती है तो उन्हें पता नहीं कि अगली बस के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो हल्के दिल वाले कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें ऊपर चढ़ा दे, क्योंकि वह आखिरी बस थी। अगर हम उन्हें नहीं चढ़ाते हैं तो कोई दूसरी बस नहीं होगी। उसने कहा और बस को रोकने की विनती की। चालक को शुरू में डर था कि वो चोर हो सकते और वे उनके साथ कुछ बुरा कर सकते। बाद में उन दोनों लोगों को बस रोक दी और घने जंगल में खड़े थे। क्योंकि वहाँ घना अंधेरा था और बस के अंदर और बाहर पर्याप्त रोशनी नहीं थी, वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि बस के बाहर क्या है। इसलिए वे बाहर खड़े लोगों से बात नहीं कर सके। वे बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। सवार होने के बाद उन्हें पता चला कि बाहर 2 नहीं बल्कि 3 लोग खड़े थे। उन तीनों में से 2 लोगों में एक व्यक्ति को अपने बीच में पकड़ रखा था। तीनों ने ऊटी की बेहद पुरानी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वे अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। फिर वे दोनों लोगों के चेहरे बेहद फीके नजर आ रहे थे। बस में चढ़ते हुए बस की आखिरी सीट पर बैठ गए। अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बाकी 4 लोग उन्हें देखकर डरने लगे। बस के अंदर एक असहज और डरावना माहौल व्याप्त हो गया। जिस युवा कंडक्टर ने ये देख लिया, उन चारों लोगों के लिए यानी दर्शनी आर्यन युवा जोड़े ने उनसे कहा, डरो मत, इस कस्बे में कई शूटिंग वाले फिल्म उद्योग है, इसलिए हो सकता है ये शूटिंग खत्म करके लौट आए हो, या हो सकता है उन्होंने ज़्यादा शराब पी हो। इसलिए उन 2 लोगों ने उस आदमी को पकड़ रखा है। क्यों? हम आपने उनकी वेशभूषा देखी है, उनके पास इतने बदलने का समय भी नहीं था। बीच का व्यक्ति भारी नशे में लग रहा है, उसे होश ही नहीं था। मैंने सोचा ऐसे लोगों को बस कंडक्टर के रूप में देखा है, मेरे पास ऐसे कई अनुभव है, इसलिए उन्हें सभी से डरने की नहीं कहा। रात्रि को यह पता है कि शहर में ऐसे कई लोग हैं जो फिल्म उद्योग में। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा हो भी सकता है। तो एक को छोड़कर सभी निश्चित और सामान्य तौर ये दर्शनी थी। दर्शनी अभी भी घबराई हुई थी। वो उन तीनों लोगों को देखती रही जो पीछे बैठे थे। क्योंकि अगले बस स्टॉप पर कोई नहीं है और बस में कोई नहीं चढ़ा, इसलिए बस चलती रही और ड्राइवर पीछे बैठे युवा जोड़े अपने स्टॉप पर पहुंचे तो उतर गए। युवा जोड़ों को पता नहीं था, लेकिन बस से उतरते उन्हें राहत महसूस होने लगा कि जैसे किसी बड़े खतरे से बच गए, जिससे बस ने उन्हें उतारा। अब ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और दर्शनी उनके सामने आर्यन बैठा था और वो तीनों लोग बस की आखिरी सीट पर बैठे थे। अब बस में वही बैठे थे। जब बस जा रही थी तब अचानक स्वरा उठ खड़ी हुई और आर्यन को देखकर उसके सामने था। कुछ
पायलों की तरह चिल्लाने लगे। उनसे पूछा, आर्यन मुझे सच बताओ, जब आप बस में चढ़े तो मेरा पर्स ले लिया या नहीं? मेरा पर्स गायब है, आपको इसे ले जाना चाहिए था। इसे अपना पर्स वापस करने का। अचंभित आर्यन ने कहा, दर्शनी मैं आपका पर्स कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम पागल हो? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने इसे नहीं लिया। ये देखकर कंडक्टर आया और पूछा कि क्या हुआ। इस पर दर्शनी ने कहा कि इसका पर्स चुराया, इसने मेरा पर्स चुराया। स्थिति को समझने वाले कंडक्टर ने कहा, देखो निश्चित रूप से इसी ने लिया है, ये आपके सामने बैठा था। मैडम ये आपका पर्स कैसे ले सकता है? इसने कहा, हो सकता है कहीं चूक हो गई हो। लेकिन वह युवती लड़ने लगी कि इसने मेरे चोरी की है। उसने ड्राइवर से अगले स्टॉप पर बस रोकने कहा, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, ये कहकर पता चलेगा इसने मेरा पर्स लिया कि नहीं। तब आर्यन ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं दर्शनी, क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं किया। अगर हम यह वहाँ भी जाते हैं तो पुलिस कहेगी कि मैं निर्दोष हूँ। 3:30 बज रहे थे। अब बस अरुवन काडू नामक अगले पड़ाव पर रुकी। दरवाज़ा खुलता है, दर्शनी आर्यन दोनों नीचे उतर गए। बस का दरवाज़ा बंद हो गया, बस जाने लगी। दर्शनी लगातार बस को देख रही थी। जब बस उसकी नज़रों से ओझल हो गई तब उसे राहत महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली। आर्यन जो कि दर्शनी के साथ सड़क पर खड़ा था वह देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने लड़की से पूछा, हे दर्शनी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? थाने चलने का? दर्शनी ने कहा कि वे पुलिस के पास नहीं जा रहे। तब आर्यन ने पूछा कि क्या वह सच में पागल है? उससे पूछा, ये मेरे लिए आखिरी बस है, मैं होम टाउन कैसे जा सकता हूँ? क्या आप नहीं जानते? उसका मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई, दर्शनी ने आर्यन से कहा। यह सुनकर आर्यन बहुत आश्चर्य में पड़ गया। यह तुम क्या कर रहे हो? आर्यन ने पूछा। उसने हाँ, उसके आने के बाद उसने शंका थी, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत था, इसलिए मैंने पूछी मुड़कर उन्हें लगातार देखा। तभी अचानक बस में हवा का झोंका आ गया और उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठे। मैंने देखा उनके पैर नहीं है। पहले मैंने सोचा कि कोई कल्पना थी या मेरा भ्रम होगा, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं, ये कुछ और है। दर्शनी की बात सुनकर आर्यन पूरी तरह से चौंक गया और तनाव में आ गया। वह निश्चित रूप से केवल भूत थे। मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी जान बचाने के लिए मेरा पर्स गायब है आपको लिया ही। हम अगले स्टॉप पर यह कहकर उतर गए कि हम थाने जा रहे हैं और कोई हम पर सबसे महत्वपूर्ण 3 लोगों को शक नहीं करेगा। दर्शनी और अर्त्यप के बाद हम लोग स्कूल के दिनों में सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं एक अनमोल आत्मा को खोना नहीं चाहती, दर्शनी ने कहा। और आर्यन ने कहा तुरंत कहा, क्या आप बस की चालक दल के सदस्य को बता सकते हैं? उन्हें भी बचा सकते? दर्शनी उसके लिए दर्शनी कहा, मैंने उस कंडक्टर आर्यन को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब मैंने कहा तो उसने कहा ये मेरा भ्रम था। उसने भी कहा मुझे डरना नहीं चाहिए। तब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं? दर्शनी ने कहा, आर्यन हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोनों साथ जो हुआ उसे बताने के लिए दोनों थाने गए। जब वे थाने गए तो पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी कहानी पर विश्वास करती? उन्होंने उसे रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वो उनकी देखभाल करेंगे, उनके घर भेज दिया। अगले दिन 15/9/2018 की सुबह वेलिंगटन में बस टर्मिनल के अधिकारी ने देखा कि वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, बस को आखिरी बार देखा गया था जब वह गंतव्य के 4 बस स्टॉप पहले थी। उसके बाद बस को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने वेलिंगटन पुलिस स्टेशन के अधिकारी की शिकायत दर्ज की। बस और चालक दल के सदस्य गायब थे, तो उन्होंने उन सभी थानों को बस के क्रॉस होने की सूचना दी। इस तरह 14 नवंबर की रात उस थाने में आई व दर्शनी और आर्यन ने शिकायत की। तुरंत पुलिस अधिकारी ने 2 दिन बाद बस का ठिकाना मिल गया। जहाँ से बस मिली थी उस जगह से 85 किलोमीटर दूर महिला और युवक दोनों उतरे थे, यानी विपरीत दिशा में जहाँ बस वास्तव में जाना चाहती है। और वह बस भवानी नदी में डूबी उस स्थिति में जहाँ आज भी उस बस में 5 लाशें मिली थी। तुरंत उस बस नदी से बाहर निकल दिया। अब डॉक्टर, पुलिस, अन्य लोग थे। 5 शवों को बस से बाहर निकाला गया। ये देखकर वहाँ खसड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन 5 लाशों में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ही सही थी और सामान्य, लेकिन उन तीनों लोगों के शव बेहद सड़े और गली हालत में, यानी कई दिनों तक एक दिन उन्हें छोड़ दिया गया था। ठीक है, इसी तरह की ये घटना हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।